हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग बीकॉम पास बीकॉम ऑनर्स का बिजनेस मैथमेटिक्स बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आपके पास एक टॉपिक है जिसमें से स्टैटिस्टिक्स का हम इंडेक्स नंबर का पार्ट 4 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आपके पास और तरीके के न्यूमेरिकल्स ले सकें. डियर, मेन इस चैप्टर में ये है कि फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए और एक बार आपको अप्रोच क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करते. यही अगर आप देखेंगे तो क्योंकि 11th क्लास में भी आप एज इट इज कर चुके हैं तो आप लोगों को काफी हद तक याद आ जाएगा कि हमने क्या किया था. राइट, तो देखिए क्वेश्चन लेते हैं आपके पास. कैलकुलेट फिशर प्राइस एंड क्वांटिटी इंडेक्स. तो दोनों इंडेक्स निकालने हैं आपको, प्राइस इंडेक्स भी और क्वांटिटी इंडेक्स भी. ठीक है, और आपके पास बेस ईयर के प्राइसेस दे रखे हैं, क्वांटिटीज दे रखी हैं, करंट ईयर का प्राइस दे रखा है और वैल्यू दे रखी है. वैल्यू मींस क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी एक्सपेंडिचर दे रखा है, खर्चा दे रखा है. हमें क्या चाहिए? क्वांटिटी चाहिए. वैल्यू का मतलब है करंट ईयर के प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके दे रखा है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? करंट ईयर की क्वांटिटी निकालने के लिए वैल्यू को प्राइस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि आपके पास क्वांटिटी आ जाए. तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर हमने टेबल का एक परफॉर्मा सा बना लिया है. तो सबसे पहले P0, Q0, P1, Q1 डाल लेते हैं हम लोग और उसके बाद जो चार चीजें हमने निकालनी है वो हम क्या चार चीजें निकालते हैं, ध्यान से देखिए. प्राइस 0 को दोनों क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे. पहले P0 Q0 कॉलम, फिर P0 Q1 कॉलम. ओके, फिर P1 को दोनों क्वांटिटी से, तो मतलब P1 Q0 और P1 Q1. अब यहां पे जो इंफॉर्मेशन है आपके पास, P0 है तो उसे रख दीजिए, दैट इज 16, 25, 24, 50 एंड 20. Q0 आपके पास है 30, 40, 25, 20, 40. P1 है आपके पास 40, 50, 30, 40, 45. Q1 आपके पास नहीं है, वो आपको निकालना पड़ेगा. और ये क्या दे रखा है आपको? P1 Q1, तो पहले ही से कॉलम में भर देते हैं. हमारे पास ऑलरेडी है 720, 2000, 1200, 1320 एंड 1350. अब हम इसको P1 से डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास क्या निकलता जाएगा? Q1 की वैल्यू निकलती जाएगी डियर. तो 720 डिवाइडेड बाय 40, दैट इज 18 आपके पास आ गई. ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपके पास? 40 आ जाएगा. ये आपके पास आ गया 40. ओके, 1320 डिवाइडेड बाय 40, दैट इज 33. 1350 डिवाइडेड बाय 45, दैट इज 30. तो ये हमारे पास Q1 जो है कॉलम वो कंप्लीट हो गया. जरूर एक बार चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक जरूर करना है कैलकुलेशन को, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है और उसमें हमारे नंबर चले जाए तो बहुत दुख होगा हमें. अब आपके पास जब ये चार चीजें कंप्लीट हों तो ये बाकी के कॉलम भी हम कंप्लीट कर लेते हैं. P0 को ध्यान से रखिएगा, P0 को Q0 से. राइट, तो ये कितना हो गया आपके पास? 480. ये हो गया आपके पास 1000. ये कितना हो गया आपके पास? 24 इंटू 25, दैट इज 600. देन आपके पास 1000, ध्यान से, ठीक है, 800. फिर हमें इनका टोटल भी करना है, ध्यान रखिएगा. फिर हमें करना है P0 को Q1 से मल्टीप्लाई. P0 को Q1 से मल्टीप्लाई, तो दैट इज 288, दैट इज अगेन 1000, दैट इज 960, that is 1650 and that is 600. Is it okay? अब हमारे पास है लास्ट P1 Q0, P1 Q0, P1 Q0. ये कितना हो गया आपके पास? 1200. राइट, दिस इज 2000, दिस इज 750, 800, that is 900, सॉरी 1800. ओके, अब हम इन सबका क्या कर लेंगे? टोटल कर लेंगे. ओके, तो फटाफट से हम इनका टोटल कर लेते हैं. राइट, P0 Q0 आप इसे कैलकुलेटर से यूज कर सकते हैं. अगर आप बीकॉम के हैं, 11th के हैं, तो आपको खुद से ही ट्राई करना पड़ेगा. राइट, P0 Q0 का टोटल कर लीजिए, दैट इज 3880. ओके, P0 Q1 का टोटल हमें चाहिए, दैट इज 4498. P1 Q0 का टोटल चाहिए हमें, दैट इज 6550. एंड हमें P1 Q1 का टोटल चाहिए, दैट इज 6590. ओके, अब आपके पास जब ये टोटल आ जाएंगे डियर, तो आपको क्या कहा गया है क्वेश्चन में? फिशर मेथड से. राइट,
फिशर मेथड से प्राइस इंडेक्स निकालना है। और फिशर मेथड क्या होता है, लास्ट पे इंटू 500 इंटू 100। अब या तो आप लास्ट पे 500 पहले निकालिए, नहीं तो डायरेक्ट उनका फॉर्मूला लिखिए। तो लास्ट पे का क्या फॉर्मूला होता है, P1 Q0 P0 Q0, ये लास्ट पे हो गया 500 P1 Q1 P0 Q1, और दोनों के जो 100 होते हैं रूट से उनके बदले में एक बाहर निकल आता है। तो आपके पास जो वैल्यूज हैं वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसके अंदर, राइट। तो P1 Q0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6550, P0 Q0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3880, P1 Q1 का जो टोटल है हमारे पास वो कितना है 6590, P0 Q1 का टोटल है 4498 इनटू में 100। तो अब आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इन दोनों से डिवाइड कर कर जो भी उसका है स्क्वायर रूट निकालकर इनटू 100, राइट। 6550 इनटू 6590 डिवाइड बाय 3880 डिवाइड बाय 4498, जो भी आया है इसका स्क्वायर रूट, राइट, और फिर इसे इनटू 100 कर देंगे हम लोग। तो हमारे पास आ जाएगा P01 157.26। ये स्टेट करता है कि जो प्राइजेस हैं बेस ईयर के मुकाबले 57% का इंक्रीमेंट शो कर रहे हैं, राइट। अगर आप 100 बेस से कंपेयर करते हैं इसको। तो अब हमें यहीं पर क्या चाहिए, क्वांटिटी इंडेक्स चाहिए। तो आपको पता है कि इसी फॉर्मूले में प्राइस की जगह क्यू और क्यू की जगह आपने क्या करना है प्राइस, आपके पास क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो गया Q1 P0 दैट इज Q0 P0, ओके, Q1 P1 दैट इज Q0 P1 इंटू 100। देखिए टोटल आपको कोई और नहीं चाहिए, P0 Q1 एक ही बात है, P0 Q1 का टोटल चाहिए आपको। P0 Q1 का टोटल कितना है, P0 Q1 का टोटल है 4498, P0 Q0 का टोटल ही चाहिए 3880, P1 Q1 का टोटल ही चाहिए 6590, P1 Q0 का टोटल P1 Q0 का टोटल 6550 और बाहर के आगे आपके पास 100। सिमिलरली आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों से डिवाइड कर जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट निकालना है, देन इनटू 100। तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है अप्रोक्सीमेटली 108। इसका मतलब है जो क्वांटिटी है उसमें जो इंक्रीज है वो 8% का आपको देखने को मिल रहा है। चलिए ये हो गया हमारे पास फिशर, जिसमें हमें लास्ट पे का भी क्लियर हो गया, पांचवे का भी क्लियर हो गया। अगर आप इतना सॉल्व करते दिस इंटू 100 तो ये लास्ट में मेथड से आंसर हो जाता, दिस इंटू 100 सॉल्व करते तो पांचवे मेथड से आंसर हो जाता। फिशर में इन दोनों का मल्टीपल आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि और अच्छे तरीके से हमें ये चीज क्लियर हो जाए। एक और टॉपिक होता है डियर आपके पास जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो 11th क्लास की बात करी जाए, चाहे आपके पास अभी ग्रेजुएशन की बात करी जाए। कभी कभी आपसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी मांग लिया जाता है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के दो मेथड है। फॉर्मूलों में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, पर दो मेथड है अलग से, जिनके बारे में हम आपको इस वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड, राइट। तो आप देखिए, एन इंक्वायरी इनटू द बजट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली इन अ सिटी प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो आपको कमोडिटीज की क्वांटिटी दे रखी है, 2010 का प्राइस और 2016 का प्राइस दे रखा है। तो 2010 का प्राइस हमारे लिए P0 हो जाएगा और 2016 का प्राइस हमारे लिए P1 हो जाएगा। What changes in the index have been taken in place 2016 as compared to 2010? आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालना है, और क्वेश्चन में ये मेंशन भी नहीं है कि कौन से मेथड से निकालना है। तो अगर ऐसा हो तो आपको दोनों मेथड से आंसर निकाल के दिखाना है। तो आप देखिए, सबसे पहले हमने आपके सामने एक्सपेंडिचर मेथड लिखा है, जिसमें आपके पास जो गिवन इंफॉर्मेशन थी कमोडिटीज है, क्वांटिटीज आपको गिवन है, राइट, क्यू। तो बेसिकली जो क्वांटिटी हमें दे रखी है ये भी आपको 2010 की दे रखी है, तो इसलिए हमने इसको Q0 लिया है। P0 दे रखा है, और जो 2016 का प्राइस है वो आपके पास P1 हो गया डियर। तो अगर आपको एक्सपेंडिचर मेथड से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालना है, वो भी यही शो करता है कि प्राइसेस में कितना इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, उसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो जो लास्ट पे वाला फॉर्मूला होता है वही सेम फॉर्मूला है। लास्ट पे का जो फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो कोई नई चीज नहीं है, वहीं पर जहां लास्ट पे लिखा है वहां पे लिख देना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का एक्सपेंडिचर मेथड का भी सेम फॉर्मूला है। इज इट ओके? अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, P1 Q0 निकालना पड़ेगा, ठीक है, फिर P0 Q0 निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले P1 Q0, राइट, 40 into 7.50 that is 300, that is 55, 375, 180। फिर हम इसका टोटल करेंगे। फिर P0 Q0 that is 160, 240, 50,
300, 100। अब इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग, राइट। P1 Q0 का टोटल, और ये आ गया हमारे पास P0 Q0 का टोटल। बस अब तो कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले पे पुट कर दीजिए। ये आ गया आपके पास डियर 135.29। इसका मतलब आपके पास प्राइजेस के अंदर 35.29% का जो है वो आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। दूसरा मेथड यहां पर होता है डियर फैमिली बजट मेथड। क्या याद करने की जरूरत होती है, वो है स्टेप्स। तो स्टेप्स ये हैं, आपने कमोडिटीज लिखनी है यहां पर, जो भी आपको कमोडिटीज दे रखी हैं। उसके बाद जो आपको Q0 दे रखा है वो लिख लीजिए, P0। इसका मतलब दोनों ही मेथड में आपको नए ईयर की क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है। P1 आपको दे रखा है। अब आपने यहां पर P प्राइस रिलेटेड, अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड है फैमिली बजट मेथड। उसमें हमने वैल्यूज पोस्ट कर ली। अब आपने याद होगा प्राइस रिलेटिव पहले भी हमने आपको सिखाया है। तो यहां पर फैमिली बजट मेथड में कैपिटल P निकलता है। तो कैपिटल P कैसे निकलेगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100, यानी 12 अपॉन 8 इंटू 100 दैट इज 150। 7.5 अपॉन 6 इंटू 100, ठीक है, दैट इज 125। 5.50 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 दैट इज 110। 15 अपॉन 12 इंटू 100 दैट इज 125। 18 अपॉन 10 इंटू 100 दैट इज 180। इज इट ओके? ये आपका कैपिटल P निकल गया। फिर हमें V निकालना है, P0 Q0, राइट। ये आपको याद होगा, आपने प्राइस रिलेटिव मेथड के अंदर सेम फॉर्मूला करा है वेटेड के अंदर। तो यही सेम फॉर्मूला आपके पास फैमिली बजट मेथड में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने का भी है। तो V कैसे निकालेंगे, P0 इंटू Q0, राइट। तो आप कर लीजिए, देखिए ये 160 हो गया आपके पास, दैट इज 240, 50, 300 एंड दैट इज 100। फिर आपने क्या करना है, इन P और V कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों को, दैट इज 24,000, 30,000, 5,500, 37,500, 18,000। अब हम क्या करेंगे, जो पीवी है उस कॉलम का टोटल कर लेंगे। कितना टोटल आ रहा है आपके पास, 1,15,000 रुपए का टोटल आ रहा है। और वी का भी इधर से टोटल कर लीजिए, ये आ गया आपके पास 850। इज इट ओके? अब आपके पास यहां पर क्या फॉर्मूला है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है यहाँ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने का बाय फैमिली बजट मेथड, दैट इज सिग्मा पीवी अपॉन सिग्मा वी, दैट इज 1,15,000 अपॉन में 850। इज इट ओके? बस अब आप इंटू 100 ये सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा आपके पास, सॉरी डियर यहां पे 100 नहीं होता, ओके। तो ये आपके पास आ गया 135.29। इज इट ओके? आप देख सकते हैं दोनों मेथड से सेम आंसर आया है आपके पास। इज इट ओके? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि और अच्छे तरीके से हमारे को इंडेक्स नंबर क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन हमने लिया है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि सारा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फाइंड ऑल वेटेड एग्रीगेट मेथड, राइट, देन वेरीफाई फिशर प्राइस इंडेक्स बाय टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, जो ज्यादातर आपके पेपर में आता है। तो हम सभी मेथड के क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे यहां पर, राइट। और उसके बाद हम यहां पर टेस्ट को भी वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास कमोडिटीज प्राइस, जो प्रीवियस ईयर का प्राइस है वो लिख लेते हैं यहां पर, प्रीवियस ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर की क्वांटिटी। अब P0 Q1 निकालना है हमने। तो ये हो गया आपके पास 96, ये हो गया 80, ये हो गया 50, ये हो गया 80, ये हो गया 120। P0 Q0 दैट इज 80, 120, 40, 96, सॉरी 56, 100। P1 Q1 120, 96, 50,
60, 150। ओके, इसके बाद है हमारे पास, चलिए P1Q0 100, 144, 40, 42, 125। ओके, अब हमें इन सबका क्या करना है, टोटल। P0Q1 का टोटल कर लीजिए, दैट इज 451। P0Q0 का टोटल कर लीजिए, दैट इज 396। P1Q1 का टोटल एंड P1Q0 का टोटल। बस अब हमारे पास कुछ भी दिक्कत वाला काम नहीं रह गया। सबसे पहले हम बात करते हैं लास्ट पेयर मेथड की, राइट। उसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P0Q0 सॉरी सिग्मा P1Q0 सिग्मा P0Q0 इंटू 100, लास्ट क्वांटिटी, राइट। P1Q0 का टोटल 426, P0Q0 का टोटल 396 इंटू 100। तो बस अब हमारा आंसर निकल जाएगा 426 इंटू 100 डिवाइड बाय 396। तो ये आ गया डियर हमारा लास्ट पे से 107.57। फिर हमारा है 500, राइट। उससे हमारा P01 फॉर्मूला होता है सिग्मा P1Q1 सिग्मा P0Q1 इंटू 100। नाउ P1Q1 का टोटल कितना है हमारे पास, सिग्मा P1Q1 that is 476, sigma P0Q1 that is 451 into 100। ये आ गया आपके पास 105.54। एक बार जरूर टोटल जरूर देख लीजिए, इसमें यहाँ 6 आना चाहिए, लास्ट में थोड़ा सा गलत हो गया, ये 426 होगा डियर और ये होगा आपके पास 451, राइट। तो करेक्शन जरूर देख लीजिए, हो जाती है हमारे से भी मिस्टेक्स। तो यहां पर आपके पास P1Q0 इज 451, राइट, एंड P0Q0 इज करेक्ट इन 200। तो ये हो जाएगा 451 डिवाइडेड बाय 396 इंटू 100, दैट इज 113.88। ओके, P1Q1 476, P0Q1 दैट इज 426। यहां डाउट आ गया ना, क्योंकि 6 एंड में आना चाहिए था आपके पास। 476 डिवाइडेड बाय 426 इंटू 100 दैट इज 111.73। ये हो गया डियर आपके पास लास्ट पे पाश्चे। उसके बाद कौन सा है आपके पास, डॉर्बिश एंड बॉवले। तो याद है उसमें प्राइस इंडेक्स कैसे निकलता है, लास्ट पे प्लस पाश्चे डिवाइड बाय 2। तो 113.88 111.73 डिवाइडेड बाय 2। यहां से जो आपके पास आंसर आएगा वो डॉर्बिश एंड बॉवले का हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम फिशर की, फिशर आइडल की। तो उसमें प्राइस इंडेक्स कैसे निकलता है, लास्ट पे और पाश्चे का मल्टीपल इंटू 100। तो क्योंकि हमने लास्ट पे और पाश्चे निकाल रखा है तो हम इसे डायरेक्ट करेंगे, राइट, दैट इज 113। अब आपको यहां इंटू 100 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी इंडेक्स इंटू कर चुके हैं, तो यहां पर आपको 100 नहीं करना, 0.73। तो ये आपके पास हो जाएगा 111.73 इंटू 113.88 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आ गया डियर 112.79। ओके, ये आपके पास सभी तरीके के प्राइस इंडेक्स जो है वो निकल कर आ रहे हैं। इज इट ओके? तो इसी तरीके से अगर आपको कैली निकालना है, फिफ्थ आपके पास कैली मेथड है, तो कैली मेथड का फॉर्मूला क्या होता है डियर प्राइस इंडेक्स का, सिग्मा P1Q सिग्मा P0Q इंटू 100। आपको एक और कॉलम बनाना पड़ेगा दैट इज Q, और वो कैसे बनेगा, Q0 प्लस Q1 डिवाइड बाय 2। वो जो Q कॉलम आएगा उसे एक बार P1 कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और एक बार P0 से, और फिर यहां पर उसकी वैल्यू डालनी है इनटू 100। आपके पास ये पूरा आपके पास वेटेड जो है, वेटेड एग्रीगेट मेथड के सारे फॉर्मूले आपके पास हमने आपको करके दिखाए। जबकि ये सारे एग्जाम में आए ना आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई आता है कोई नहीं आता, तो आपको सभी क्लियर होने चाहिए। तो सिर्फ 2-3 क्वेश्चन आप सभी मेथड्स के ट्राई कर लेंगे तो आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो जाएगा, राइट।
अब बात करते हैं कि इसी में हमें टेस्ट भी सेटिस्फाई करना था, टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो जब टेस्ट की बात आती है तो आपको याद है कि हम इनटू 100 नहीं करते। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या कहता है डियर? टाइम रिवर्सल टेस्ट में आपके पास P01 P10 1 के इक्वल होना चाहिए। तो P01 फिशर का करना है हमें, तो लास्ट पे का फॉर्मूला लिखना पड़ता है P1Q0 P0Q0 इनटू में P1Q1 P0Q1। इसमें आपके पास वो नहीं होगा जो 100 होता है, टेस्ट में ही लेना। P1Q0 की वैल्यू थी हमारे पास 451, P0Q0 की वैल्यू है हमारे पास 396, इनटू में P1Q1 की वैल्यू है हमारे पास 476, P0Q1 की वैल्यू है 426, राइट। अब हम निकालेंगे P10। तो P10 कैसे निकालेंगे? जहां जहां 1 है वहां 0 की जगह 1, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, दैट इज 0 0 1 0। ओके, अब आप वैल्यूज रख दीजिए। P0Q1 की वैल्यू है 426, P1Q1 की वैल्यू है 476, P0Q0 की वैल्यू है 451, P0Q0 की वैल्यू है 396 और इसकी वैल्यू है आपके पास P1Q0 की वैल्यू है 451। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है। तो डियर रूट में अगर मल्टीप्लीकेशन हो तो वो एक ही रूट में जा सकते हैं, राइट। तो ये हो गया 451 396 476 426 426 476 396 451। तो आप देख सकते हैं ये सब कट रहे हैं इसमें। ये पूरा कट जाएगा और रूट 1 मीन्स 1। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो फिशर आइडल है वो आपके पास टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। इसके साथ साथ हमने क्या करके दिखाना है इसमें? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, तो वो भी करते हैं। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, उसमें आपके पास P01 इंटू Q01 दैट शुड बी इक्वल टू P1Q1 P0Q0। तो आप देखिए P01 हमारे पास ऑलरेडी, हमें Q01 निकालना है लास्ट फिशर से। तो बस इतना करना है, प्राइस की जगह क्वांटिटी, क्वांटिटी की जगह प्राइस। तो ये हो गया सिग्मा Q1 P0 सिग्मा Q0 P0 इनटू में दैट इज सिग्मा Q1 P1 सिग्मा Q0 P1। अब इनकी वैल्यूज ले लेते हैं। P0Q1 की वैल्यू आपके पास 426, P0Q0 की वैल्यू है 396, P1Q1 की वैल्यू है 476 और P1Q0 की वैल्यू है 451। अब हम P01 को Q01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही रूट में चला जाएगा ये सब। 396 476 426 अपॉन 396 इनटू में 476 451, राइट। क्या चीजें कट रही हैं उन्हें काट दीजिए। 426 आपके पास कैंसिल आउट हो रहा है, 451 कैंसिल आउट हो रहा है। तो आप देखिए रूट में 2 के बदले में क्या होता है, एक बाहर निकल आता है 396। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 476 इज सिग्मा P1Q1 एंड 396 इज सिग्मा P0Q0। तो यहां पर P01 Q01 किसके इक्वल हो गया? P1Q1 सिग्मा P0Q0 के। इसका मतलब फिशर जो है वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगे प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लास।